तो करण जी इसका मतलब ये है कि जो वेद हैं वो बेसिकली इंसानों ने ही लिखे हैं, लेकिन इंसानों ने ये वेद जो हैं वो डिवाइन विज़डम की मदद से लिखे हैं। तो बेसिकली जिस तरह क्रिश्चियंस बाइबल के बारे में कहते हैं कि ये डिवाइनली इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, इसी तरह आप ये कह रहे हैं कि जो वेद हैं वो लिखे इंसानों ने ही हैं, लेकिन बेसिकली उसको लिखने के अंदर जो विज़डम है वो भगवान का शामिल है। जी हाँ, जी हाँ। करेक्ट? मैं यहाँ पे अ, 1-2 चीज़ें क्लियर जी। करना चाहूँगा। जैसे कि जो भगवान शब्द है, भगवान शब्द बेसिकली हम परमात्मा के लिए भी यूज़ करते हैं और भगवान शब्द हम महान महापुरुषों के लिए भी यूज़ करते हैं। जी जैसे हाँ, कि जी हाँ। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, ये सब हमारे पूर्वज हैं, जो महान इंसान हैं, जिनके अंदर भग धातु है, जो ऐश्वर्यवान है, जो बलवान है, जो तेजवान है, जो दयालु है, जो ज्ञानी है। ऐसी क्वालिटीज़ जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, ऐसे लोगों को हम भगवान कह देते हैं। वेद किसकी तरफ से आए? वेद परमात्मा की तरफ से 4 ऋषियों के मन में श्रुति के माध्यम से उत्पन्न हुए और ये परमात्मा क्या चीज़ है? लिखे नहीं गए थे उस करण भाई समय। करण भाई परमात्मा हाउ व्हाट इज़ परमात्मा? परमात्मा क्या है? परमात्मा सुपर कॉन्शियस, हम सभी आत्माएँ हैं और जो हम लोग का सुपीरियर है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। उसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। उसका जो निज नाम है, जिसको उसको हम लोग जिसको ओम जिसको कहते हैं। मुसलमान जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन नहीं, गॉड अल्लाह कहते तो हैं। 7वें आसमान पे रहता है, वो निराकार भी नहीं है, वो साकार है। वो तो आपने ठीक है। सबसे पहले बाइबिल का और वेदों का कंपेयर किया कि जैसे कि वेद बाइबिल उत्पन्न हुई वैसे ही वेद उत्पन्न हुए। तो देखिए सबसे बड़ा फ़र्क वेद और अदर जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ये है कि वेदों में इतिहास नहीं है। बाकी जितने भी बड़े स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे बाइबिल हो या जितने भी हैं, तो उन सब में इतिहास की मात्रा अधिक है। कहीं पे काशी का, कहीं मथुरा का, कहीं आपको मिल जाएगा अयोध्या का इतिहास, जी, कहीं आपको मक्का मदीना का इतिहास मिलेगा, कहीं बैंगलोर सिटी का और कहीं फिलिस्तीन का, कहीं इज़राइल का, कहीं जो है यरूशलेम का। तो जो वेद हैं, वेदों में किसी व्यक्ति एक सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं है, एक सिंगल मनुष्य का नाम वेदों में नहीं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी शहर का नाम वेदों में नहीं है। वेदों में प्योर नॉलेज है, वेदों में प्योर विज्ञान है। और इसलिए हम सब वेदों को स्वीकार करते हैं और वेदों को बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने स्वीकार किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्वीकार किया है, अरविंग श्रोडिंगर ने स्वीकार किया है, हर्जनबर्ग ने स्वीकार किया है, मैक्स प्लांक और नील्स बोर, वर्नर डॉक्टर हाइजेनबर्ग और डॉक्टर प्रफुल्ल शोपेनहावर चंद्र ने ने स्वीकार किया है ऐसे इसको। साइंटिस्ट ने वेदों की जो क्वांटम थ्योरी है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की थ्योरी है, उन थ्योरियों को स्वीकार किया है और उसपे बहुत सारी लेख लिखे हैं, किताबें लिखी हैं उन्होंने।